नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर किरण चौधरी इस आपके अपने संस्कृत समृद्धि यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आप सबको इस बात का पता चल ही गया है कि 18 तारीख से अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और हम और आप वापस नई ऊर्जा के साथ, एक मजबूती के साथ वापस रूबरू होकर अपना जो भी पाठ्यक्रम है उसको सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। परंतु सबसे बड़ी समस्या उनके हो जाती है कि मैम अब हम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, या हमारा कंप्लीट कोर्स तो हो गया बट हम संस्कृत तो पढ़ना चाहते हैं, पर अब हम क्या करें। या कई विद्यार्थियों के मन में यूँ आ गया कि हाँ, मैंने कोर्स तो पूरा कर लिया पर अब मैं क्या करूँगा। जैसे ही कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैम अब तो हम बहुत दबाव में आ गए, संस्कृत हमारे से कवर कैसे होगी, अब तो एग्ज़ाम डेट आ गई, अब तो इतने दिन बचे हैं, हम तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, हर चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है। आप विद्यार्थी हैं, डरना स्वाभाविक क्रिया है, परंतु डरे नहीं, उसको फोबिया नहीं बनाए, उसका समाधान ढूंढे कि मैं एक निश्चित समय में किस प्रकार पढूं। आप कितने समय पढ़ते हो कोई मायना नहीं रखता है, आप किस प्रकार पढ़ते हो मायना ये रखता है। तो इस चीज के लिए अपने इस YouTube चैनल से मैं आपकी निरंतर रूप से 25 अप्रैल तक रेगुलर किसी न किसी रूप में आपकी समस्या का समाधान करती रहूंगी। आप अपनी समस्याएं मेरे तक जैसे ही पहुंचाते हैं, चाहे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, जैसे ही मुझे, हालांकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सी संस्कृत क्लासेस शुरू हो रही हैं या अन्य क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। मैंने कभी इस चीज़ को नहीं, बट अब मेरी मजबूरी हो गई क्योंकि विद्यार्थी की बहुत मांग आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरा विद्यार्थी अपना आत्मविश्वास कमज़ोर करके अपनी परीक्षा में असफल हो जाए। मैं उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए, उसको एक नई ऊर्जा देने के लिए, उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही पाठ्य वस्तु उसको उपलब्ध कराने के लिए, या उसका समय समय पर मूल्यांकन करने के लिए इस YouTube चैनल को शुरू किया है। आपको एक बार फिर मैं नाम बता देती हूँ, डॉक्टर किरण चौधरी संस्कृत समृद्धि क्लासेस के नाम से यह YouTube चैनल मैंने अभी शुरू किया है। इससे पहले मेरा स्वयं का कोई YouTube चैनल नहीं है। ये मेरा खुद का है, जिसमें मैं आपको संस्कृत के समय में सामान्य जानकारियां दूंगी। अब मैं इसमें आपको सारी बातें जैसे आप देख रहे हो ये किया वो नहीं, मैं आपको टू द पॉइंट आपको बता देती हूँ कि अपन इसमें किस प्रकार पढ़ेंगे। तो मैं ये आपके सामने है कि जो भी आपका संस्कृत का पाठ्यक्रम है, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे विद्यार्थी 10वीं तक तो उसने क्या किया है, 10th तक तो अनिवार्य रूप से पढ़ा है। उसके बाद जिसकी इच्छा हुई उसी ने ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है। अब रीट में ये क्या है कि आपको 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी है, एक हिंदी और एक संस्कृत। या संस्कृत नहीं लेता है वो हिंदी अंग्रेजी ले सकता है, अंग्रेजी संस्कृत ले सकता है, गुजराती सिंधी, है ना, जो भी आपको आपका चयन करना है। पर मैं तो यहाँ बात संस्कृत पढ़ा रही हूँ तो संस्कृत की करूँगी कि आप 2 भाषाओं का चयन करोगे, उनमें से आपकी एक संस्कृत होगी। उस संस्कृत की तैयारी अपन इस YouTube चैनल से करेंगे और उसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि विद्यार्थी का पहला प्रश्न यही आता है, संस्कृत में तो मैडम कुछ नहीं आता है, 10वीं के बाद छोड़ी थी, बहुत समय हो गया। और हम सब लोग क्या कहते हैं कि संस्कृत को एक गौण भाषा के रूप में रखते हैं। हम हिंदुस्तानी हिंदी से तो नहीं डरते, क्यों? क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा है, पर हिंदी की क्लासें भी हम व्याकरणिक तौर से समझते हैं, पढ़ते हैं, तभी प्रतियोगिता परीक्षा को सफल कर पाते हैं। पर यह बात संस्कृत की कहूं, डरने की जरूरत नहीं है। संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा है, उसमें हर जो चीज होती है वो अपने आप में निश्चित होती है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता है, या आपको बस समझने और समझाने की कमी है। आप देखते हो बहुत सी क्लासेस देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, और कहते हैं हमें तो संस्कृत तो पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया। मैडम मैंने संस्कृत की कोचिंग तो कर ली पर मेरे तो कुछ नहीं समझ में आया। परंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं, मेरी क्लास के बाद कोई भी विद्यार्थी ऐसा कहता है क्या? इसके लिए ऑफलाइन क्लासें तो फिर रिपीट कर देती हूं, 18 तारीख से अपनी सरकार ने इसको इजाजत दी है, और संस्कृत की क्लासें ऑफलाइन 28 जनवरी से नियमित रूप से संस्कृत की क्लासें शुरू हो जाएंगी।
परंतु जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं पढ़ पाता है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपको उसका एक अपने आप में रणनीति बताती हूं कि उसके लिए मैं क्या करूंगी। वो विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेगा, ये पुस्तक है संस्कृत समृद्धि। ये पुस्तक आपको इस आने वाले सप्ताह में संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। ये बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है। ये विज्ञप्ति आने के बाद मैंने इसीलिए पुस्तक को आप देखेंगे पूरी तरह अपने आप में अशुद्धियों रहित प्रामाणिक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पुस्तक है, जिसमें बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत को प्रस्तुत किया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि मैं संस्कृत तो कर सकता हूं अगर मुझे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहे तो सबसे पहली बात तो कि मैं पढ़ूं कहां से। मैं ऑफलाइन क्लास तो नहीं ले सकता, परंतु मैडम मैं मैटर कहां से लाऊं, तो मैटर उपलब्ध ये रहा आपके सामने, संस्कृत समृद्धि। इस पुस्तक में आप देखेंगे आपके जो सिलेबस के आधार पे विषय वस्तु होगी, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, प्रत्येक अध्याय जो भी आपकी भाषा में बोले तो यूनिट के बाद में सीटेट, आरटेट, रीट या संस्कृत विभाग की 3rd ग्रेड परीक्षाएं, यानी आपके लेवल की रीट के लेवल की कोई भी तृतीय श्रेणी परीक्षा हुई है, विगत परीक्षा, उसमें जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि वर्ण विचार का टॉपिक, अब वर्ण विचार में से कौन सा प्रश्न किस किस प्रकार से पूछा गया है, पहली बात तो उसका समावेश किया गया है। दूसरी बात, इस टॉपिक में आगामी परीक्षा जो 25 अप्रैल को होने जा रही है, उसमें प्रस्तावित है कि 25 अप्रैल को होगी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, ये सारी इस प्रकार के सारे प्रश्नों का संग्रह मैंने इस पुस्तक में दिया है। तीसरी बात, अभ्यास आप प्रैक्टिस करें कि मैंने टॉपिक तो मैडम इसमें पढ़ लिया, परंतु मैं इस टॉपिक में से प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, उसके अभ्यास के लिए 1500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस पुस्तक में हैं। तथा साथ ही आरटेट 2011, 2012, रीट 2015, रीट 2017 के प्रश्न पत्रों का हल सहित व्याख्यान इस पुस्तक में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं पेपरों को आधार मानकर 10 मॉडल पेपर इस पुस्तक में दिए गए हैं। मॉडल पेपर में एक गद्यांश, एक पद्यांश, और उन गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर 15 प्रश्न आपकी व्याकरण के और 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के, यानी 30 प्रश्न जो आपके रीट में आते हैं, उन 30 प्रश्नों का संग्रह इस पुस्तक में दिया गया है, जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे खासियत बात, किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं है। आप मॉडल पेपर पढ़ते हैं, आप कई चीजें और भी पढ़ते हो, आप देखते हो एक पेपर 2 पेपर तक ठीक है, कई बार तो उसी पेपर में वही प्रश्न रिपीट दे दिया जाता है। ऐसे मॉडल पेपर भी आपने पढ़े होंगे, परंतु इस पुस्तक में जो भी मॉडल पेपर होगा उसमें किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी प्रत्येक पेपर में 30 प्रश्न, 10 से आप गुणा करोगे तो कितने प्रश्न हो जाएंगे, 300। 300 प्रश्न में एक भी प्रश्न रिपीट नहीं है। समझ सकते हैं आप? तो आपके पास कितना संग्रह हो गया, तो यह समस्या तो दूर हुई कि हम पढ़ेंगे कहां से। तो कहां से पढ़ेंगे? संस्कृत समृद्धि पुस्तक से। यह पुस्तक 11 जनवरी से जयपुर में उपलब्ध हो जाएगी। संपूर्ण राजस्थान में 13 से संपूर्ण राजस्थान में कहीं से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।
फिर भी ये पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है, किसी को समस्या होती है, तो इसका समाधान भी मैं आपको बता दूंगी। कल के क्लास में आपको एक निश्चित आपको बता दूंगी कि भाई यहां पर यह पुस्तक आपको उपलब्ध हो सकती है, पर आप कहीं से भी ले सकते हैं राजस्थान में इसको। इसके बाद आपका कोई भी जयपुर आने जाने वाला हो तो अपने संस्कृत की जो क्लास चल रही है वहां से आप मंगवा सकते हैं, या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी समस्या बता सकते हैं कि मेरे को ये पुस्तक नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो आपको इसको पढ़ना है निश्चित सफलता के लिए। दूसरी बात, पाठ्यक्रम तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पाठ्यक्रम के लिए आप लोग ये कहते हैं कि संस्कृत का पाठ्यक्रम तो हमारे पास आ गया मैम, चलो ठीक है, संस्कृत समृद्धि पुस्तक हम ले लेंगे। अब हम इसको पढ़ें कैसे? यह पाठ्यक्रम तो हमारे पास आ गया, संग्रह तो हमारे पास आ गया, पर इस हम संग्रह को पढ़ें कैसे, इसकी प्लानिंग क्या होगी, वो मैं अभी बताती हूं। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पढ़ना। पुस्तक के सबसे शुरुआत में आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। अगर आप रीड लेवल फर्स्ट के हो, चाहे आप रीड लेवल सेकंड के हो, भाषा फर्स्ट हो, भाषा सेकंड हो, आपका चारों प्रकार का सिलेबस इस पुस्तक के प्रारंभ में दिया गया है। आप उसे पढ़िए। उसके बाद सबसे पहले देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और हम बिना किसी बाधा के सरलतम तरीके तक अपने अंतिम बिंदु तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, पहला टॉपिक आप वर्ण विचार का उठाएंगे और इस पुस्तक से आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत ही सरल नवीनतम विधियों के साथ संपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो रही है। तो आप जितना अच्छी तरीके से मौन वाचन करके, अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण करके इसको पढ़ें, जो समस्या आती है उसी समय इसको अंडरलाइन कीजिए या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मुझे बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाना है, पर जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे उनकी समस्या, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ये चीज अपने दोहरान के लिए और अपनी सफलता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ये रणनीति वो भी अपना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी तरफ से उसको पढ़ लिया। मैंने क्या बताया, मैं कब उपस्थित होंगी आपसे क्लास लेने के लिए यूनिट वाइज, तो ये मैं भी 28 तारीख से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू हो रही है। तो मैं 28 तारीख को सबसे पहले क्या करूंगी, आपको ये आपने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में क्या क्या है, किस प्रकार से आपने पढ़ा, तो आप इसको समझ लेंगे और अगले ही दिन इसी टॉपिक का मैं आपका टेस्ट लूंगी। इसमें आपके आने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं, अधिकतम प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आप अपना टेस्ट देंगे, आप अपना मूल्यांकन करेंगे, आपको पता चलेगा इस टॉपिक में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, अपनी जांच करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी आती है, तो आप मुझे हाथों हाथ या तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी हर प्रश्न का व्याख्यात्मक उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो किसी प्रकार का समस्या रहेगी ही नहीं। तो समझ रहे हैं हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ऐसे प्रत्येक टॉपिक व्याकरण के इस प्रकार, ऐसे ही मैं शिक्षण विधियों के भी इसी प्रकार से टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसी पुस्तक में व्याकरण भी है, शिक्षण विधियां भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र भी हैं, विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न पत्र भी हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पाठ्य वस्तु में, आप देखते हो कि कई बार क्या होता है, जैसे आप खाना भी खाते हो, आपके सामने बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं, आपने ये चखी वो चखी, और जब आपसे टेस्ट पूछा जाए कैसे बनी, तो आप क्या जवाब देंगे? क्यों? क्योंकि आपने तो बहुत सारी खा ली, एग्जैक्ट तो पता ही नहीं कौन सी का क्या स्वाद है। सेम वही बात,
अगर आपने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, अब आपको यही नहीं पता, वहां तो ये है, वहां ये है, वहां ये है, वहां ये है, क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या होता है, या मैं 100% करूं। परंतु यदि मैं ये कहूं एक प्रश्न में आपके कंफ्यूज हो गया, तो वो आपकी तैयारी में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। आपके मन में क्या आ जाएगा, अरे यार ये तो उस किताब में तो ये है, उसमें ये है। आपको जल्दी से जल्दी उसका समाधान करना। तो मैं यही कहूं, बार बार पढ़ें, परंतु एक ही विषय वस्तु को पढ़ें। किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी करते हो तो एक निश्चित और बहुत ही तरीके से प्रामाणिक पाठ्यक्रम अपने पास रखिए और उसको बार बार पढ़िए। जैसे संस्कृत की बात करें तो आप संस्कृत समृद्धि पुस्तक को पढ़िए और उसको बार बार पढ़ें। मैं टेस्ट ले रही हूं, उसके बाद मैंने आपको बता दिया। अब टॉपिक वाइज टेस्ट की बात तो अपनी हो गई। इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक रविवार को जैसा आपके पेपर आता है परीक्षा में, उस पेपर के आधार पर मैं आपका एक टेस्ट पेपर संपूर्ण मूल्यांकन का लूंगी। जैसे 31 जनवरी को पहला रविवार है, तो सबसे पहला टेस्ट आपका 31 जनवरी को होगा, जिसमें वही गद्यांश, वही पद्यांश और शिक्षण विधियां 30 प्रश्नों का समावेशित टेस्ट। जो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट बोला है वो तो कब होगा, टॉपिक के अंत में। और संपूर्ण मूल्यांकन कब होगा, प्रत्येक रविवार को। 31 जनवरी, 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी, 7 मार्च, 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल और 18 अप्रैल और 25 अप्रैल को अंतिम टेस्ट आप देंगे और उस टेस्ट को देंगे तब तक आप पूर्णतया तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि इतने टेस्ट आप देकर एक तो समय सीमा आपको पता चल जाएगी, एक ये आदत बन जाएगी कि यार ये तो वही तो टेस्ट है जो मैं देता आ रहा हूं। तो आपके ऑनलाइन टेस्ट कब से शुरू हो रहे हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो 31 जनवरी से। दूसरा, बार बार बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि ये टेस्ट कैसे होगा, तो आपको यह भी बता दूं, ये पूर्णतया निःशुल्क होगा। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जो भी विषय वस्तु हासिल करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो पूर्णतया निःशुल्क होगी। तो आप सब लोग अपनी तैयारी की रणनीति बना लीजिए और अब ये चीज टाइम टेबल, समय सारणी कि वर्ण विचार कब पढ़ेंगे, संधि कब पढ़ेंगे, समास कब पढ़ेंगे, प्रत्यय कब पढ़ेंगे, यह पूरा टाइम टेबल इस आगामी वीडियो में आपको मिलेगा। वर्ण विचार पढ़ने में अपने को कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, टेस्ट कब लिया जाएगा, एक निश्चित कोई रेयर कारण ही हो गया। पहली बात तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि हम इस चीज की अपने आप में व्यवस्था रखेंगे तभी आपके सामने प्रस्तुत हुई है। और आपको कक्षाओं से भी पता है, पंक्चुअलिटी से भी पता है कि कभी ऐसा नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें और अपनी तैयारी को बहुत अधिक मजबूत बनाएं। किस तरीके से पढ़ना है, कितनी तारीख को क्या पढ़ना है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिनको पढ़ने में किसी न किसी प्रकार की बाधा होती है, असमर्थ होते हैं, सुविधाओं का अभाव होता है, उन तक आप ये क्लास पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ और आपके टाइम टेबल के साथ, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं।